नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज़ की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 24 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। झारखंड पीएससी इट मीन्स लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक नगर निदेशक के कुछ पद जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं 5400 के ग्रेड पे के साथ यह पद जारी किए गए हैं। अच्छी खासी संख्या में भी यह पद रखे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप चाहते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के पेपर को निकालना, तो आप यह पेपर ज़रूर भरिएगा। इसकी लास्ट डेट अगस्त 2020 में है, जो आपको डिटेल पीडीएफ में सारी जानकारी मिल जाने वाली है। इसकी डिटेल पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम पेज पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानवता के लिए पहले गुल्बेनकाइन प्राइज के लिए किसे चुना गया है। तो स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, इन्हें ही दिया गया है पहला अति महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला पुरस्कार है गुल्बेनकाइन प्राइज। और देखिए कितनी बड़ी पुरस्कार राशि भी है, 1 मिलियन यूरो। जी हाँ, स्टर्लिंग यूरो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी बड़ी धनराशि के साथ में इतना बड़ा प्राइज दिया जाना, वो भी इतनी फेमस कार्यकर्ता को। आपको पता है स्वीडन की ये बहुत छोटी सी उम्र में ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इन्होंने स्कूल के उम्र में ही बहुत सारी मूवमेंट चला दिए और विश्व के लगभग सारे ही स्कूलों के बच्चों को जोड़ लिया और अपने भविष्य के प्रति चिंता को सामने रखते हुए इन्होंने पर्यावरण और मानवता के लिए सेवा करने का लक्ष्य को चुना। ग्रेटा थनबर्ग ने व्यक्तिगत समूहों अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल होने के लिए अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें किस लिए दिया गया है? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। आप देख सकते हैं ग्रेटा थनबर्ग को, साथ में साथ जो पुरस्कार के लिए जो लोगो को जारी किया गया है आप उसे भी सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कारों की भी घोषणा की गई थी। यह भी मानवता के लिए समर्पित है पुरस्कार, इसीलिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। ये मोरिसाना कॉयट और मारियाना वर्दिनॉइसिस 2 लोगों को दिया गया था, जिनकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप जानना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था महान मानवतावादी विश्व के नेल्सन मंडेला, उनका दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला के बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। और नेल्सन मंडेला की फोटो भी आप सामने देख सकते हैं। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे बार बार पूछा जाता है 18 जुलाई। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी रूप से विकसित ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो भारतीय सेना के लिए जो इक्विपमेंट्स बहुत सारे क्या करता है, वही निर्माण करता है, जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसी ने बनाया है यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र। अच्छा नाम है, याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए। नाग हेलिना जो हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है, इसी के यह एक संस्करण यहाँ पर भी रखा गया है। परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण जो रेंज है वहां पर किया गया है। हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को बहुत ही अच्छे से निशाना बनाता है और दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। आपको पता है अगर आप जनरली जो गोला बारूद रखते हैं उससे आप टैंकों को नहीं विस्फोट कर सकते हैं, क्योंकि टैंक ऑलरेडी हार्ड मेटल से बने होते हैं, काफ़ी कवर्ड होते हैं, पैक होते हैं, इसलिए छोटे मोटे बम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा शक्तिशाली बम बनाने होते हैं, उन्हें ही एंटी टैंक बम कहा जाता है। तो एंटी टैंक हथियार है ये ध्रुवस्त्र, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आप देख सकते हैं ध्रुवस्त्र मिसाइल को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई है? तो इन्होंने UPI ऑटो पे को लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि 2000 रुपये से कम के जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मोबाइल बिल, बिजली का बिल, EMI का भुगतान, एंटरटेनमेंट, OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड्स, कर्ज का भुगतान, आवागमन, मेट्रो का भुगतान,
इत्यादि में क्या होगा, पिन की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार आपको पिन नहीं डालना पड़ेगा। आप जनरल सिर्फ QR स्कैन और बाकी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, 2000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा 2000 से ज़्यादा का अगर पेमेंट है तो यहाँ पर पिन वाला सिस्टम क्या है, पहले की तरह ही लागू रहेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हाल फिलहाल में MD और CEO हैं दिलीप असबे, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। UPI का फुल फॉर्म भी मैंने कई बार देखा है, आपके क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, PSC में भी और वनडे एग्जाम्स में भी। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो यूनिफाइड वाला सिस्टम है इसे घुमा फिराकर कई बार पूछ लिया जाता है आपके 4 ऑप्शंस में, तो याद रखिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिए, भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान की शुरुआत किस नाम से की है, तो ओला कॉर्पोरेट, ओला जो कंपनी है वो ओला कॉर्पोरेट के नाम से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए एक इंटरफेस की यहाँ पर पेशकश करने जा रही है। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में ही उतारा गया था, अब इसे और भी ज़्यादा क्या है, बाहर अन्य देशों में भी फैलाया जा रहा है, जिसने देश में लगभग 10,000 कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं को भारत देश में आकर्षित किया था। तो अच्छा प्रयास कर रहा है ओला सैनिटाइजेशन से संबंधित अपनी गाड़ियों को सिक्योर रखकर लोगों को आवागमन की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान करने की बात कही थी ओला के द्वारा। ओला का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई के इंडिया के बेंगलुरु में, और इसके CEO हैं भावना अग्रवाल। आप देख सकते हैं ओला फॉर कॉर्पोरेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दुर्गापुर स्थित CSIR CMERI के द्वारा कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम में किन उपकरणों का अनावरण किया गया है, तो यहाँ पर 3 जो उपकरण हैं वो अनावृत किए गए हैं। आप देख सकते हैं, पहला है संपर्क रहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिव यूनिट कम थर्मल स्कैनर, आप इसे देख सकते हैं, इसे शॉर्ट में इंटेलीमास्ट कहा गया है। दूसरा है टचलेस जो नल हैं उसे, ताकि आप टच ना करें और वो इन्फेक्टेड ना हो, और 360 डिग्री कार फ्लैशर। तो 3 चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं CSIR CMERI के द्वारा। तीनों के विषय में आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, सरकार के द्वारा जो तीनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, बैंकों के द्वारा प्रयास किया गया है। तो PNB भारत देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ किसके हाथों से किया गया, तो भारतीय क्या है भाई, स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसका अनावरण किया था। आपको पता है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी प्रमुख भी बनाया गया था। किसके तहत ये खर्च किया जा रहा है मास्क और सैनिटाइजर वितरण का, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSIR होता है, कुछ फंड होता है जो बेसिक जो क्षेत्र होते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जो बेस स्ट्रक्चर जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उनमें ज़रूरत होती है, उसी के तहत ये खर्च किया जा रहा है PNB के द्वारा। पूरे देश के लगभग 662 जिलों में यह प्रयास किया जाएगा। PNB के हाल फिलहाल में MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। आप देख सकते हैं इनॉग्रेट करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन को। साथ में आपको याद होगा कि अभी ही PNB का और 10 बैंकों का यहाँ पर विलय हुआ था, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया था, आपको याद होना चाहिए। आप देख सकते हैं PNB बैंक भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक मर्जर हुआ था, मर्जर फाइनलाइज हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग SAP के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो कुलमीत बाबा यहाँ पर बन गए हैं, देवदीप सेन गुप्ता का यहाँ पर स्थान ले रहे हैं। SAP की स्थापना हुई थी 1972 में, वेइनहाइम जर्मनी में इसका मुख्यालय है, इसके CEO हैं क्रिश्चियन क्लेन। आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के हेड महोदय को SAP के। अगला प्रश्न देखिए, NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो सुमित देव बने हैं, N विजेंद्र कुमार का ये स्थान ले रहे हैं। NMDC बहुत अति महत्वपूर्ण एक संस्था है भारत देश की, किससे संबंधित, आप समझ सकते हैं माइनिंग से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश बाबू को बनाया गया है करूर वैश्य बैंक का क्या भाई
CMD, तो अति महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं रमेश बाबू महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CMD किसे बनाया गया है? तो प्रकाश चंद्र कांडपाल यहाँ पर बने हैं किसके भाई? SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख। तो आप देख सकते हैं नए नए प्रमुख महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हो गया है, वे किस देश से आते थे? तो स्पेनिश उपन्यासकार थे, अति महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, स्पेन के सबसे अभी हाल फिलहाल में जीवित सम्मानित उपन्यासकारों में इन्हें शुमार किया जाता था। 1965 में इनकी बहुत फेमस एक उपन्यास भी आया था। आप देख सकते हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, विक्टर चिकिकोव का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इन्होंने 1980 के मास्को समर ओलंपिक के शुभंकर भूरे भालू, जिसका नाम मीशा था, इसके इन्होंने निर्माण किया था। और भी बहुत सारी लोकप्रिय पत्रिकाओं में इनके ड्राइंग हमेशा छपते रहते थे, इसीलिए इन्हें याद किया जाता है एक ड्राइंगकार के रूप में। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।